नमस्कार दोस्तों, आप सभी को इंतजार था कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्फ संशोधन बिल की सुनवाई कब होगी, कौन सी तारीख सीजीआई घटना के जरिए दी जाएगी। ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था दोस्तों 2 दिन पहले, और 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने मौखिक तरीके से सीजीआई को ये बताया गया सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े वकील के जरिए कि ये जो बिल है, इस बिल को जल्दी से जल्दी माय लॉर्ड रद्द कीजिए। कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, इन 2 वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को इस बिल को सुनवाई के लिए जल्द से जल्द लिस्टेड करने को कहा था। उसके बाद सीजीआई ने कहा था कि आप जो है खत लिखिए, पत्र लिखिए, और जो एक प्रक्रिया होती है सुप्रीम कोर्ट की, उस प्रक्रिया के तहत ही हम कामकाज करेंगे। ये तमाम बातें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के जरिए उन तमाम वकीलों को कही गई जो अर्जेंट में सुनवाई करने के लिए कह रहे थे। अब सवाल ये था कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कैसे सुनवाई करेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, इस याचिका को लेकर उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी और इस पर किस तरीके का विचार करेंगे। तो दोस्तों, समय, दिन, तारीख आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कब सुनवाई करेगा, इसको लेकर तारीख सीजीआई खन्ना के जरिए दे दी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो पहुंच गया है। साथ ही केंद्र सरकार भी अपनी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंच गई है। जैसे जैसे मुस्लिम संगठनों का याचिका बढ़ता गया, आप सभी को पता है दर्जनों इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस पूरे मामले को लेकर वक्फ संशोधन बिल को रद्द करवाने के लिए दर्जनों याचिका दाखिल की गई है, जिनमें कई मुस्लिम संगठन के लोग हैं, कई विपक्ष के नेता हैं जो इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हुए नजर आ रहे हैं। माय लॉर्ड से गुहार लगा रहे हैं कि ये बिल सीधे तौर पर संवैधानिक जो ढांचा है उसके लिए खतरा है, संविधान के खिलाफ है, असंवैधानिक बिल है। लगातार विपक्ष इसको लेकर असंवैधानिक करार जो है इस बिल को देता हुआ नजर आ रहा है। मुस्लिम संगठन भी कुछ यही कह रहे हैं कि ये मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा प्रहार है, और हर बार मुसलमानों के लिए ऐसा बिल लाया जाता है जिसको लेकर मोदी सरकार कहती है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुसलमानों के हक हित के लिए, लेकिन मुसलमान ये हक हित उनसे नहीं चाहते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती उनको ये हक हित उन पर थोपा जाता है कि हम उनके लिए बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं। अगर बड़ा काम करना ही है तो मुसलमानों पर जो अत्याचार हो रहा है, जो आपके पार्टी के नेताओं के जरिए बयानबाजी दी जा रही है, उन बयानों पर लगाम लगाइए। लेकिन बीजेपी के कानों को वही चीजें सुनाई देती है जो उनको अच्छी लगती है। ऐसा अक्सर आरोप बीजेपी पर लगता रहता है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने मन की पार्टी है। उनको क्या अच्छा लगता है, उनका वोट बैंक कैसे मजबूत होगा, उनकी राजनीति कैसे फलेगी फूलेगी, इसके लिए वो हर संभव कोशिश करते हुए नजर आते, चाहे मुसलमानों को लेकर उनका विरोध क्यों ना हो, उनके खिलाफ मुसलमान सड़कों पर क्यों ना उतर रहे हो, लेकिन वो काम करवाना ही है बीजेपी को। और यही बिल की वजह से आज मुसलमानों के जरिए, जी हाँ, हर तरफ विरोध हो रहा है। कल तो दोस्तों हिंसा तक की खबरें निकलकर सामने आई थी कोलकाता से। कोलकाता के मुर्शिदाबाद में हंगामा और जो फसाद है वो देखने सुनने को मिला। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है, और सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है ये पूरी जानकारी आपको देने वाली हूँ इस खबर के अंदर। इस खबर को लोगों तक भी पहुँचाइए कि ये जो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा, जी हाँ, सबसे बड़ा कानून जो लेकर मोदी सरकार आई थी, इस बिल को रद्द कराने के लिए किस तरीके से मुस्लिम संगठनों ने अपना जी जान लगा दिया है। और अब उनको सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत कह लीजिए, एक अच्छी बात कह लीजिए कि उनको तारीख जो है वो दे दी गई है। क्योंकि अमूमन इतनी जल्दी सुनवाई के लिए जो है, मतलब होता है ना कि जल्दी इतना अचानक से सब कुछ कैसे कर ले, और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है कि हाई कोर्ट में अपील कीजिए, लोअर कोर्ट में जाइए। तो ऐसे में तारीख जो है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल गई है, और कौन सी डेट दी गई है ये भी दोस्तों मैं आपको इस खबर में बताऊंगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी तारीख मुकर्रर की। दरअसल दोस्तों वक्फ संशोधन बिल को लेकर
संसद के दोनों सदनों में लोकसभा और राज्यसभा में पास कराने के बाद राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल चुकी है। अब वक्फ बिल पर कानून बन गया है। हालांकि विपक्षी दल और मुस्लिम संगठनों ने इस बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। अब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है और सुप्रीम कोर्ट आने वाले 16 अप्रैल की तारीख को वक्फ कानून के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जी हाँ दोस्तों, 16 अप्रैल की वो तारीख है जब सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। इस तरीके की बातें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। 16 अप्रैल, जी हाँ 16 अप्रैल। आज दोस्तों कितनी तारीख है? आज 9 तारीख है। आज से एक हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट जो है इस पूरे मामले पर सुनवाई करेगा। दूसरी ओर आपको बता दूं कि वक्फ कानून के मामले को लेकर केंद्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल किया है। जी हाँ, कैविएट दाखिल किया है। कैविएट याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को सुने बिना कोई भी एक तरफा आदेश पारित नहीं किया जाए। अदालत कोई भी आदेश पारित करने से पहले केंद्र सरकार की दलीलें जो है वो जरूर सुने। इस तरीके की बातें जो है केंद्र सरकार के जरिए सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी गई है। आपको बता दूं दोस्तों कि कैविएट याचिका क्या होती है, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी आप ले लीजिए कि ये होता क्या है और इसको क्यों सुप्रीम कोर्ट के अंदर रखा गया है केंद्र सरकार के जरिए। दरअसल दोस्तों कैविएट को एक तरीके का कानूनी नोटिस माना जाता है। ये किसी पक्ष द्वारा इसलिए दाखिल किया जाता है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि किसी केस की कार्रवाई में कोई आदेश देने से पहले उसे सुनवाई का मौका दिया जाए। इसे एक एहतियाती उपाय भी माना जाता है। कैविएट दाखिल करने का प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता 1963 की धारा 148A में दिया गया है। वक्फ कानून को चुनौती देते हुए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में अब तक 10, 11, 12 याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिसमें से डीएमके कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने, जमीयत उलमाए हिंद जैसे तमाम संगठनों ने इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिका इस कानून को रद्द कराने के लिए दाखिल की है। आपको बता दें दोस्तों कि प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने वक्फ कानून के खिलाफ याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए लिस्टेड करते हुए विचार करने पर अपनी सहमति व्यक्त की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोस्तों 5 अप्रैल को वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को अपने हस्ताक्षर कर मंजूरी दे दी थी। इस बिल को संसद के दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में पास करवाया गया था। आधी रात तक इस कानून पर चर्चा चली। उसके बाद मोदी सरकार ने इसको दोनों ही सदनों में आधी रात को पास करवाया था, जिसके बाद ये विरोध जो है अब लगातार मुस्लिमों के जरिए, मुस्लिम संगठनों के जरिए, विपक्षी दल के नेताओं के जरिए किया जा रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि इस बिल को हर हाल में रद्द करवाना चाहिए। दोस्तों इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।